हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ठीक है, 64 है करा विद द वर्टाइसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एज अ सेंटर्स आर्क्स आर ड्रॉन विथ रेडियाई 5 सेंटीमीटर each as shown in the given figure. If AB equal to 14 centimeter, BC equal to 48 centimeter, CA equal to 50 centimeter, then find the area of the shaded region. देखो क्वेश्चन कर रहा है कि ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के प्रत्येक वर्टेक्स पे एक आर्क कट किया गया है जिसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि जो सैडेड रीजन है, इस सैडेड रीजन के एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ए बी सी ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करोगे। उस एरिया में से जो आर्क कट किया गया उसके अंदर जो रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करोगे। फिर जो एरिया आएगा उस एरिया को ट्रायंगल के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका जो है जो सैडेड रीजन है उसकी एरिया फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे? तो चलो सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, मान लेते हैं कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है और प्रत्येक वर्टेक्स पे एक आर्क कट कर दिया गया है। यहां पे भी आर्क कट कर दिया गया है, आर्क सेम रेडियस का। ठीक है, आर्क सभी जगह कट गया है लेकिन सेम रेडियस, सभी का रेडियस जो है सेम है। तो यहां देखो, और आपका इसके दिया है ए बी का वैल्यू कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू कितना है 48 सेंटीमीटर, ए सी ए का वैल्यू कितना है 50 सेंटीमीटर, और इस आर्क की जो रेडियस है उसका वैल्यू है वह है कितना, वो आपका है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस सैडेड रीजन की एरिया को फाइंड आउट करने, किसको, यह वाला सैडेड रीजन, यह सैडेड रीजन की एरिया फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहां देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो ये ट्रायंगल जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो राइट ट्रायंगल में अगर बेस दिया हो और उसका हाइट दिया हो तो हम हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ ऑफ बेस क्या दिया है, मान लेते हैं हमारे बेस जो है क्या बी सी है, 48 दिया है एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर, 14। तो अब क्या करोगे, 2 से 48 को कैंसिल करो कितना बार में, 24 बार में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 24 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 24 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जा रहा है 336, क्या आ रहा है 336 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है जो आर्क के इनसाइड जो रीजन है उसकी एरिया फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो मान लीजिए इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, हम जानते हैं, देखो किस फॉर्म में दिख रहा है आपका सेक्टर। देखो मान लो आपका जो आपका ए है, बी है, सी है, इसको मान लेना है आपको सेंटर। ठीक है, सर्कल का एक सेंटर। तो जब सर्कल का आप सेंटर मानोगे, या सर्कल सेंटर है ही। ठीक है, तो देखो इसको पूरी तरह से यदि करोगे, सर्कल बनाओगे, तो देखो आप सेंटर है और आप जानते हो कि जब क्या होता है, आर्क और दो रेडियस के अंदर जो रीजन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। और सेक्टर की एरिया का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द रीजन inside of the arc drawn। ठीक है, तो सबसे इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360।
तो भाई इसमें तो आपका थीटा का वैल्यू तो दिया नहीं है, इस सभी इस ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल का वैल्यू क्या है, तो हम मान लेते हैं हमको पता नहीं है जी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारा ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, ये क्या हो गया थीटा 3 हो गया। तो देखो आगे चलो, अब हम क्या करते हैं, सभी जितना भी सेक्टर है सभी का रेडियस होता है सेम है। तो देखो अब हम क्या करें, सभी सेक्टर की एरिया को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया लिखो, सम ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड ऑफ द आर्क ड्रॉन, मतलब जितना भी देखो सम ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द आर्क ड्रॉन एट द सेंटर ए बी सी, ओके। तो देखो एक जो आपका सेक्टर है, तो देखो यहाँ पे जो ये आर्क ड्रॉ हुआ इसका केवल एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, इसका भी पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, इसका भी पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो सारे को ऐड कर देंगे, तो देखो कैसे ऐड करते हैं इसे भी जान लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा 1, मतलब हम एक जो सेक्टर की एरिया फाइंड जो ए पे है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा 1 बाई 360 प्लस, अब इस रीजन को फाइंड आउट करते, देखो ना अब इसका फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये रीजन है तो इसको भी क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा, ये थीटा 2 का है कि उस सेक्टर में एंगल क्या बन रहा है थीटा 2 बन रहा है, ठीक है। क्योंकि हमको किसी मतलब जो है ये जो आपका सेक्टर बन रहा है उसमें किसी का एंगल नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं भाई इसमें भी नहीं दिया है कि वह एंगल जो है इक्वल है या नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि वह अलग अलग है। अगर दिया रहता इक्वल तब तो हम मानते हैं कि हाँ इक्वल है, नहीं दिया है तो हम अलग अलग मान लेंगे, ठीक है। बाई 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 3 बाई 360। तो आप एक बात बताओ कि इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर, और सब में भी 360 है, और आर का वैल्यू तो आप जानते हो सेम है, तो हम क्या कर सब में से पाई आर स्क्वायर बाई 360 कॉमन कर सकते हैं ऑफकोर्स। तो हम क्या करते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 360 को इजिली कॉमन कर लेते हैं। देन यहाँ पे क्या हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब देखो क्वेश्चन के क्या यहाँ पे अप्लाई होता है, तो आपने जो है ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180। यहीं पे अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या पढ़े हो, इसको नोट में लिख लेना कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। तो आप क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे तो एक पेपर ले लेता हूं ताकि आपको अच्छा से फील हो, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो अब आपका क्या हो गया, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर 360 इंटू जो होता है इस सब के बदले, सभी एंगल्स के सम के बदले आप 180 यूज कर सकते हो ऑफकोर्स, क्योंकि सभी एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो 180 हो गया। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 18 से 2 बार में ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो आपका क्या पाई का वैल्यू क्या बोला, इसमें आपको लेना है 3.14, ठीक है। 3.14 बाई 2, आर का वैल्यू क्या दिया है 5, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर इंटू जो होता है, और कुछ दिया है नहीं दिया है जी, अब कैंसिल हो गया, ठीक है, इतने ही दिया है। तो यहाँ देखो 3.14 इंटू 5 बाई 2, 3.14, ठीक है। यहाँ देखो 3.14, तो 2 इंटू इस डेसिमल क्या करते हैं हटाते हैं, तो डेसिमल को हटाएंगे तो 1 डेसिमल में कितने डिजिट 2, तो 2 0 पुट कर दो। अब 2 से क्या करते हैं इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 से जब कैंसिल करेंगे तो कितना बार में 1, देन आपका 1 और 11 5 बार में, एंड देन 14 जो है 7 बार, मतलब 157 आ गया। 157 इंटू 5 बाई 100। चलो इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा, 157 इंटू 25 जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 39
3925/100, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 3925 कितने जीरो, 2, तो आप क्या करोगे, राइट से लेफ्ट तो जाओगे 2 डिजिट, तो आपका यहाँ पे डेसिमल मतलब 39.25 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या चीज का, ये जो होता है तीनों आर्क के अंदर जो रीजन है उसकी एरिया हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो इस पेपर को पहले रुक जाओ, ठीक है। तो यहां देखो, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। तो क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से आप क्या करोगे, एरिया ऑफ जो अब क्या है, जो तीनों आर्क के अंदर जो रीजन उसकी एरिया, तो हम क्या करते हैं, आर्क लिख रहा हूं, ठीक है, एरिया ऑफ आर्क, ठीक है, आप समझ जाइएगा, ठीक है, एरिया ऑफ द 3 आर्क, तीनों एरिया के आर्क का जो एरिया है, रीजन आर्क रीजन, यहाँ पे रीजन लिख दे रहा हूं, ठीक है, जो उसके रीजन है उसके अंदर जो रीजन है उसकी एरिया। तो एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल की एरिया कितना है, वह आपका है 336 है। और जो है 3 जो आर्क ड्रॉ हुआ है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसके अंडर एरिया, उसके अंडर जो एरिया है वह कितना है, 39.25। जब आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका है, चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना है, तो जब आप जो था 336 में से 39.25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 296.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या निकला आपका, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। देखो आपको पहले ही बताए थे हम कि अगर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC की एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन जो इस आर्क के अंडर जो रीजन है उसकी एरिया फाइंड आउट कर, देन सम कर दोगे, और जो है क्या करोगे, जो ट्रायंगल ABC जो ट्रायंगल है इसकी एरिया में से आप जो है तीनों के सम, जो आर्क पे जो रीजन है इसके सम को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका साइडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है जी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।